इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो आज तक पाकिस्तान से कोई भी नहीं करवा पाया। पीएम मोदी ने एक ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने खुद चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेचैनी को और अपनी बौखलाहट को जाहिर कर रहा है। आपको सुनवाऊं, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में पाकिस्तान के लोग। किचन में पानी नहीं है, वॉशरूम में पानी नहीं है, आटा गूंदने के लिए पानी नहीं है, सब्जी बनाने के लिए पानी नहीं। इन्होंने जीना आराम करता। पीने के लिए पानी लेकर जा रही है या घर के जो काम है वो करवाने के लिए? घर के काम। घर पे बैठो, लाइट चले जाते हैं, पानी को। पड़ोसी मुल्क बहुत परेशान है। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। किसी ने पानी पे हाथ डाला तो हाथ काट देंगे। मेरे पाकिस्तानियों गले तक आ गया मामला। ये हाथ काटने में आपको बहुत देरी नहीं हो रही? बहुत देर नहीं कर दी आपने? वो है ना कि देर कर देता हूँ। अब ये धमकियां दे रही हैं पिछले साल से, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब कह रहे हैं हमने तुम्हारे हाथ काट दिए हैं, पानी बंद करोगे, लेकिन पानी अभी तक नहीं खुला। मिन्नत तरला जारी है मोदी का कि पानी खोल दो, और वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई ये कह रहा है अब कि हम पानी पर उठने वाले हर हाथ को काट देंगे, तो कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए पानी रेड लाइन है। ये इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? दरअसल जुमले मुनीर के हैं जिसे उनके प्यादे दोहरा रहे हैं, और ये क्यों अपना आपा खो रहे हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने इनकी वो नस दबा कर रखी है जो कभी ये सपने में सोच भी नहीं सकते थे। पाकिस्तान में युगांडा के मुल्क गरीब तरीन मुल्कों से भी बदतर है। चला गया वो, इसको ऊपर कैसे लेके आना है? 4 पे उठा के लेके आना है या उसकी कुव्वत खरीद की वजह से ऊपर लेके आना है? कश्मीर का हालात देखो, गिलगित का हालात देखो, मुल्क का बेड़ा कर दिया इन लोगों ने। इंडिया ने जो डैम बनाया, पाकिस्तान ने कि एक गली का डैम नहीं बना सकते। इंडिया को तो छोड़ो, तो अलग मुल्क है, वो तो अलग रियासत है, हम लोग अलग रियासत है। वो अपने मर्जी का है, हम अपने मर्जी के। जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं सब बेगैरत है, सब बेर के टके, किसी काम का नहीं। तो अभी गीला शक्वा आपने किससे करना है? वहाँ गाँव में आप जाओगे ऐसे ऐसे जो अंदर ज्यादा जहाँ पे ना वहाँ पे पानी पहुँचता भी नहीं है। हर थोड़े दिन बाद इनके चमचे बताते हैं कि जी आलमी अदालत में या आलमी सतह पे पाकिस्तान को जो है ना बड़ी कामयाबी मिल गई है, और पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो बस हम जीतने ही वाले हैं। वो क्या बताया जाता है कि जी फलां जो है ना इदारे ने हमारा साथ दे दिया। ओ यार, आलमी इदारों का खत्म हो गया असर और रसूख। अच्छा जौहर सलीम साहब, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब पाकिस्तान पर भारत की जानिब से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्ज़ाम लगाया गया था, उस वक्त दुनिया कुछ और थी। उस वक्त पाकिस्तान का दुनिया में स्टेटस कुछ और था, और अब पाकिस्तान का दुनिया में स्टेटस कुछ और है। अब दुनिया रिसेप्टिव भी है, और वो तो बुनियाद महसूस के बाद ही हो गई थी, लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान एक मेजर प्लेयर के तौर पर, मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर, पीस ब्रोकर के तौर पर दुनिया में सामने आया है। एक चीज तो ये, तो अब हम ये जो वाटर वेपनाइजेशन जो भारत की जानिब से की जा रही है, पानी को वेपनाइज करना, लोगों की जिंदगियों को मुतासर करने का सोचना, और इस बारे में आप देखें कि उनका मीडिया भी क्या कुछ नहीं कहता रहा। आप समझते हैं कि वी आर इन अ बेटर पोजीशन कि अब इसको दुनिया के सामने हाईलाइट किया जा सके? पाकिस्तान के मगरबी दरियाओं पर भारत ने 3120 मेगावाट का हाइड्रो पावर नेटवर्क बना लिया है। बना नहीं रहे, बना लिया है। मजीद 7250 मेगावाट के मंसूबों की तैयारी जारी है। पाकिस्तानी माहिरीन जो पानी के हवाले से, उनका कहना है कि इस वक्त इस पेशरफ से पाकिस्तान में पानी के बहाव के वक्त को कंट्रोल करने की नई दिल्ली की सलाहियत में नुमाया इजाफा हो जाएगा, जिससे मुल्क के पानी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खदशात मज़ीद गहरे हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के जो आबी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि भारत जितनी कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है उससे पाकिस्तान में पानी की आमदोरफ्त और ग़ज़ाई मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान में जब चाहेंगे वो कहत ले आएंगे, ड्राउट हो जाएगा, पानी जब चाहिए होगा नहीं आएगा, जब नहीं चाहिए होगा आ जाएगा, सैलाब, खुश्कसाली, और इसमें से पाकिस्तान गुजरेगा। रहते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने एक बार फिर पानी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, और उसमें मुसद्दिक मलिक साहब जो कि मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ अता ताड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, दोनों ने बैठकर जी खरी खरी जो है वो सुनाने की कोशिश की। किसको? भला भारत को। यानी यहाँ पर मुसद्दिक मलिक साहब को अगर मैं कहूँ तो ये काफी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, और साथ ही साथ PMLN यानी नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं। इससे पहले एडवाइजर भी रहे नवाज शरीफ साहब के। लेकिन यहाँ पर वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो सुनकर यकीनन आम पाकिस्तानी अपना सर ही पकड़ के बैठ सकता है। यानी आप हर तरफ, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, आप दोनों के साथ अपने झगड़े बढ़ाते चले जा रहे हैं, और इसलिए कि आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है।
इसलिए कि जहां तक मुझे मालूम है, कम से कम मुसद्दिक मलिक साहब की फैमिली जो है वो तो पाकिस्तान में नहीं रहती है, ये कहीं अमेरिका या यूरोप में इनकी फैमिली है, और यहाँ पर जो आम पाकिस्तानी है वो इनका भाषण सुनने के लिए बैठे हैं कि ये जो भी करें, और उसके बाद ये हर कंट्री के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी लगा के रखते हैं और इसी तरह की स्टेटमेंट्स दिया करते हैं। पहले थे मुसद्दिक मलिक, मेरा ख्याल है कि मुसद्दिक मलिक पीपल्स पार्टी में भी रह चुके हैं, लेकिन पढ़े लिखे बंदे हैं, बहुत एजुकेटेड बंदे, इसलिए मुझे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सुन के बड़ी हैरानी हुई। लेकिन आपको पता है कि जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो भी अगर जो है वो उसको कुछ रेटिंग हासिल करना चाहें तो वो भी ऐसी बात कह देते हैं। तो कहा तो ये जाता है कि जी मुंह तोड़ देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन उन्होंने तो सारी बात ही खत्म कर दी मुसद्दिक मलिक ने, ये कहकर कि पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले का हाथ काट देंगे। अब जब उसने हाथ डाल ही लिया तो फिर आप हाथ कैसे काटेंगे? आपको तो उसका पानी काटना चाहिए। भाई अक्ल की बात तो ये है ना, जो आपका पानी काट रहा है अपने हाथ से, उसकी हाथ इतने लंबे हैं, जो आपका पानी काट रहा है, आप सोचें उसकी हाथ कितने लंबे हैं कि वो आपका पानी काट रहा है, तो उसकी हाथ आप कहाँ काट पाएंगे? हाँ, आप उसका पानी काट सकते हैं, आप उसका पानी काट दें, आपको कहना चाहिए हम उसका पानी काट देंगे, चलें जो भी काटना है। लेकिन मैं बताती हूँ उन्होंने डिटेल में क्या। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो या पाकिस्तान के कोई भी मंत्री, सभी एक ही बात का राग अलाप रहे हैं कि भारत ने अगर हमारा पानी बंद किया तो हम उसका हाथ काट देंगे। दरअसल दोस्तों ये वही जुमला है जो आज से 1 साल पहले बोला गया था कि हम सांसें बंद कर देंगे, जबकि भारत ने पूरा हाथ क्या अपना पूरा शरीर वहां पर डाल रखा है और इनकी हिम्मत नहीं है कि वहां पर आकर कुछ कर दें। क्योंकि कुछ समय पहले ये बोल रहे थे कि हम जो भारत डैम बनाएगा उस पर मिसाइलें मार देंगे, और भारत ने न सिर्फ डैम बनाया बल्कि वहां से बिजली उत्पादन भी कर रहा है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर अब खुद पाकिस्तान के ही लोग उस मंत्री को बता रहे हैं कि तुम जिसका हाथ काटने की बातें कर रहे हो उसका हाथ नहीं, बहुत बड़ा हाथ है और तुम उसका कुछ कर नहीं पाओगे। दरअसल दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हमारे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा, जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे, ये मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी, मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडस ट्रीटी से मुकर रहा है। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है या कर चुका है? ये मतलब कौन से सीगे, कहाँ के सीगे इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रामेटिकली कुछ गलत नहीं हो रही यहाँ पर? हालांकि मुसद्दिक मलिक की तो अंग्रेज़ी भी बड़ी शानदार है, लेकिन वो उर्दू में ही कुछ थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, डंडी मार गए हैं। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है, यानी कि आप ये कह रहे हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं।